नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन और आदि अचिंत। स्वागत है आपका जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में। थैंक यू सर। Thank you, हैप्पी sir. टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। आप इंतज़ार रहता है आपके साथ कब गुफ्तगू करें। कॉपी पेस्ट. जनरल साहब, अभी भारत में चुनाव होकर चुके हैं और ये देखने में आ रहा है और अब लगभग सिद्ध ही है कि हमारे चुनाव में कतिपय देशों ने बहुत अधिक रुचि ली, लेकिन उस रुचि लेने के बावजूद प्रधानमंत्री तो बन गए मोदी, तीसरी बार बन गए। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, जो 0.5 का उबाल आ रहा है, अब जैसे अभी आप देखें जम्मू कश्मीर में अचानक एक्टिविटी बढ़ गई है, टेररिस्ट अटैक्स इत्यादि हो रहे हैं और हमारे बाइडेन साहब के जो चेले चपाटे हैं वो कुछ बोलते रहते हैं। कल भी कुछ बोला था। तो ये जो बाहर वाला जो इंटरफेरेंस था, ये किस दिशा में जाते देख रहे हैं आप? और वो बाहर वाला जो है वो अंदर से किस किस को एक्टिवेट करेगा? तो इसका मैं दो उदाहरण दूंगा। एक था हमारा इलेक्शन और एक अभी हुआ फ्रांस का इलेक्शन। फेज़ 1 में तो उनकी नेशनलिस्ट पार्टी जीत रही थी और उन्होंने फिर, जो मैं एलसीएम कबाल बोलता हूँ, लेफ्टिस्ट चाइनीज़ और मुस्लिम रेडिकल्स मिले हुए हैं, उन्होंने सारा खेल खेला। मैक्रो ने उनसे हाथ मिलाई और नेशनलिस्ट पार्टी तीसरे नंबर पे आ गई। दूसरा, जो ऋषि सुनाक थे पीएम, उन्हें 18.3% वोट मिले और उन्होंने बड़ी विनम्रता से बोला, एक्सेप्ट मैं हार गया, अब अपने तरफ आइए। पूरी शिद्दत से इन्होंने कोशिश की थी हराने के लिए, विफल हो गए। और जो ऑपोजिशन में है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, 18.26% वोट और कहते हैं मैं जीत गया। एक तरफ है 18.3, वो कहता है मैं हार गया, थैंक यू, और एक 18.26 और वो कहते हैं मैं जीत गया। ये एक तो दर्शाता है, जो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हार गए हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम हार गए हैं। और क्योंकि ये हार गए हैं, तकरीबन 6-7 जीत हार तो दिमाग का ही तो भ्रम है। बिल्कुल। वो तो कहेंगे वो लोग कि भ्रम है ये। अब जो इनके काम करने वाले लोग भारत के अंदर हैं, इन्होंने इनको पाला है पिछले 6-7 दशक से, बल्कि मैं कहूँगा पहले से चल रहा है, जब से अंग्रेज़ हुकूमत ने राज टेक ओवर किया था 1858 में, और तकरीबन 1870 ऑनवर्ड्स इन्होंने शुरू कर दिया था। ये वो 150 साल से हैं अंदर। तो वो उन लोगों के डीएनए के अंदर तो यही है, यही ये समझते हैं, उनका तो इस्तेमाल करेंगे। डर सबसे ज़्यादा लगा है जो भारतीय न्याय संहिता आई है, वो इनको बहुत अभी करना चाहते भी हैं और डरते भी हैं। मेरा मानना है जो लफ्ज़ राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में लिया था, हिम्मत नहीं है उसकी वो बाहर ले ले, क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट एफआईआर हो गया तो न्याय संहिता के अंदर 5 महीने के अंदर उसके सज़ा हो जाएगी, उसकी बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा हो जाएगी। तो अभी जो कुछ भी वो कहेगा पार्लियामेंट के अंदर कहेगा। एक चूक की है जिसके अगेंस्ट एफआईआर के लिए केस दर्ज हो चुका है, जो मणिपुर ने उसने लफ्ज़ यूज़ किया था इंडियन यूनियन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया और इंडियन यूनियन में बहुत अंतर होता है।
इंडियन यूनियन का मतलब आप सीधे कनेक्ट कर सकते हो यूरोपियन यूनियन या अफ्रीकन यूनियन से। और यूनियन ऑफ इंडिया इज़ लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट्स ऑल्सो अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स एक स्टेट है, लेकिन इंडियन यूनियन बोलते हो तो उसका मतलब होता है कि स्टेट्स एक साथ जुड़े हैं और कोई कभी भी ब्रेक्सिट कर सकता है। तो इसके विरुद्ध अभी PIL लगा है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो इसमें बहुत बुरे फंसेंगे, क्योंकि इसके पहले भी ये वो कैम्ब्रिज स्कूल में जहाँ पे जाके उन्होंने बात किया था, वहाँ पे भी उन्होंने बोला था यूनियन ऑफ इंडियन यूनियन, और गलत कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इन दोनों का मतलब अलग होता है। तो हमें तैयार रहना है कि ये इनको और भड़काएंगे। इलेक्शन के पहले तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि घासलेट तो हमने फैला रखा है, चिंगारी की दे दी है। कोशिश जारी है, जैसे नीट का किया था। जैसे ही मुस्लिम के 3 लड़के पकड़े गए तो नॉट ओनली नीट का सारे चुप हो गए, उनके जो मीडिया है वो भी अब नीट की बात ही नहीं करते। इसके पहले तो नीट 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 ही होता था। नीट को नीट पी गए। बिल्कुल नीट पी गए, ऑन द रॉक्स। ठीक है, मणिपुर को कोशिश जारी है उनकी कुछ करने के लिए, आप भी गालियाँ पड़ी हैं, हो नहीं रहा है। तो अभी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे भड़काने के लिए। एम है कि अंदर से डिस्टेबलाइज किस तरह से कर सके, क्योंकि उनकी कोशिश ये रहेगी कि अब यहाँ तो हार गए, 2029 में हम कुछ कर सकें। तो इसीलिए मैं तो हर वक्त कहता हूँ कि जागो भारतीय सोने वालों, जाग जाओ। ये कठुआ में जो हो रहा है उसका इससे कोई संबंध है? ज़रूर है सर। किस चीज़ का किसी से संबंध नहीं हो, आई मीन ये तो इम्पॉसिबल है। तो आपके एयरपोर्ट की छतें गिर जाती हैं, और जब लोग सवाल उठाना बोलते हैं सडनली एयरपोर्ट की छतें सब ठीक हो जाती हैं। ट्रेन के एक्सीडेंट्स में हमको पता ही है, लोग पत्थर रखते हैं, सीमेंट के ब्लॉक्स रखते हैं, रेलवे के सिग्नल चेंज करे गए हैं, पकड़े गए हैं लोग। ये अपने आप तो चीज़ें होती नहीं। जहाँ पर आई थिंक हमने बात भी करी थी, जगन्नाथ की रैली में 400 साल 300 साल 500 साल कुछ नहीं हुआ, इस बार ही स्टैम्पीड हो गया। कैसे? और यूपी में पकड़े गए ना हाथरस वाले लोग। तो कुछ तो है ना, देयर इज समथिंग हैपनिंग सर। एंड देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी जगह है सर इस टाइम पे, वो ऑन रेंट है। मैंने कहीं बोला थोड़े टाइम पहले कि पाकिस्तान, वो किसी अमेरिकन एनवॉय ने बोला था ना, $20,000 में पाकिस्तान अपनी माओ को बेच देगा। डॉलर नहीं सर, आप 20,000 पाकिस्तानी दे दो, वो उसमें बेच देगा। सिंपल, बिकॉज उसको क्या है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उल्टे काम करने के तो उनको शौक है। एंड आप देखिए जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, दे आर डेस्परेट अटैक्स। बैक टू बैक आप अटैक कर रहे हो। आपने जम्मू में स्टार्ट करा, फिर कश्मीर में गए, फिर अभी कथुआ में आ रहे हो, फिर कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हो उसको। सर ज़्यादा बताएंगे मिलिट्री उसके अंदर, बट आप देखिए यू ट्राइंग टू स्प्रेड इट कि भाई देखो पूरा स्टेट ही उड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्शन में वो नॉर्मलसी नहीं दिखानी है हमने, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जूते पड़े इनको। वॉट एवर सेड एंड डन, लोग बोलते हैं शेख रशीद ये मान लिया, वोट तो पड़े ना। बॉटम लाइन, डेमोक्रेसी वर्कड। There was no terror incident, there was no violence, people voted. वो बड़ा एक मैसेज गया था इनको, यार ये क्या हो गया, ये तो पूरा उल्टा पड़ गया। उसके बाद से देख लो आप, सडनली खालिस्तानी शुरू हो गए, ये शुरू हो गया, वो शुरू हो गया। कहाँ से? और हमने तो खुले में बोला, मोदी जी कल सुबह जाके एक वो जो लाइन है ना अमेरिका में, वो जो फॉर्म देते हैं साइन कर दो, मोदी जी साइन नहीं कर रहे, कल सुबह जाके साइन कर दो। पन्नू आ जाएगा, नुन्नू आ जाएगा, मुन्नू आ जाएगा, सारे भेज देंगे यहाँ पर। क्या साइन करना है? साइन बड़ा सिंपल है सर, आप अपनी सॉवरेनिटी साइन कर दो, आप अपनी इकोनॉमिक साइन कर दीजिए, जो भी है आपकी फ्रीडम। रशिया के साथ दोस्ती तोड़ दीजिए, आपको 6 महीने में F-22 आ जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ है इसके अंदर? एवरी कंट्री इज बाइंग। अभी तो कोई एक छोटा कंट्री यूरोप का होता है, वो पोलैंड ही ना, टुडे मॉर्निंग F-35 खरीद रहा है वो, उसने साइन कर रखा, ले लो जो चाहिए आपको, नो प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट दे वॉन्ट यू टू बी सबसर्वियंट की साहब, आप जो हम बोले आप करो। आप देखिए इसका मेल्टडाउन, रशिया विजिट का क्या मेल्टडाउन है वहाँ पर।
कोई डिसग्रेसफुल बोलता है, कोई बोलता है विल नेवर फॉरगिव मोदी। यहाँ पर यूक्रेन का प्रेसिडेंट बोलता है ऑन अ डे व्हेन अ मिसाइल हिट। अच्छा जी, मिसाइल की बात करें, बहुत सारे वहाँ पर एनालिस्ट हैं जिन्होंने मिसाइल की फोटोग्राफ देखी हैं, दे हैव कंपेयर्ड इट टू रशिया की जो किंजाल मिशन है। इट्स नॉट, वो नहीं है, वो इट्स एन S-300। अब क्या यूक्रेन ने अपने हॉस्पिटल को मारा, नहीं मारा, मुझे नहीं पता। वहाँ पर हॉस्पिटल था भी कि नहीं था, मुझे नहीं पता। बूचा में हो गया, ये हो गया, वहाँ पर मैसेकर हो गया, आपको पता है क्या क्या निकला उसका? नथिंग, देयर ओन पीपल डिड व्हाट दे डिड। तो ये तो सर नैरेटिव था। अब उसके लिए बंदे मारने हैं, तो किसको क्या फर्क पड़ता है? ये तो मॉरलिटी हमको दिखाने के लिए है। तो आप रशिया जाओगे, पीछे से कथवा होगा। आप उसके बाद अभी देखो, ये मोदी साहब के स्वेरिंग इन की स्टार्ट होने के 15 मिनट के अंदर अटैक होता है, एंड पीपल आर ट्राइंग टू से नहीं नहीं दिस इज बिकॉज ऑफ सीजन दिस दैट। नथिंग इज अ कोइंसिडेंस सर, कोई चीज़ ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं होती है। एंड ये जगह पे क्यों आ रहे हो आप, साउथ में, पंजाब बॉर्डर के पास, IB के पास? एवरीथिंग इज कनेक्टेड, देयर इज जस्ट नो वे। आई मीन आप देखिए किस तरह के नैरेटिव चले। EVM एक OTP से खोल दिया गया। करेक्ट, आया कि नहीं आया? EVM का गेम चला वो, लेकिन वो कुछ क्योंकि इलेक्शन उल्टा हो गया इनके चक्कर में से। एक्चुअली दे लॉस्ट द इलेक्शन नॉट बिकॉज ऑफ नंबर्स, क्योंकि नैरेटिव ही डब्बे में चले गया आपका। आपका नैरेटिव क्या था? आप तो रेडी थे ना। शिवसेना वालों ने जो स्टेटमेंट दिया था, DMK वालों ने स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने क्या है इसका नाम, अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया था कि हम तैयार हैं। क्या वो एक क्या कफन, क्या वो कुछ सर पे कुछ बांध के, हमारा सर पे कफन बांध के, ठीक है, वो सब बोला हुआ था। तो इनके हिसाब से था कि बॉस कल तो हमको उतरना है फील्ड के अंदर। ये तो सरप्राइज हो गया उनके लिए यार। तो बीजेपी मोदी जो सरप्राइज हुआ वो तो छोड़ दो सर, ये भी सरप्राइज हो गए थे। सर पे कफन, तो आपने सर कुछ तो बनाया होगा ना बीच में। आपका EVM का नैरेटिव गया, आपने नीट पे इतना सब कुछ करा, आपके ही बंदे पकड़े गए वहां पर। मणिपुर गए हो, वहां पर जाके गालियां मिली आपको। पार्लियामेंट में जो बोला, एक एक चीज पे लोगों ने पिटाई करी आपकी। अग्निवीर पे आपने डिबेट छेड़ दिया, ठीक है, बड़ा क्लियर लाइंस निकल गए उसके अंदर, जिसको पसंद है वो इस तरफ है, जिसको पसंद है वो उस तरफ है। वही चीज वापस आ गई बाद में। तो कौन सी एक बैटल है ये लोग जीते हैं, वो मेरे को जरा बताना। एक वो डिसुएजन है बीजेपी के कोर वोटर के अंदर इस टाइम पे, थोड़े गुस्सा है लोग, वो गुस्सा 3-4-5 महीने में ठंडा हो जाएगा। तो मीन फेयर इनफ, गड़बड़ की है तो गुस्से तो होंगे लोग, बट गुस्सा इज नॉट एवरलास्टिंग ना। अभी ये हर चीज़, अब देखो आर्मी, कल ये अटैक होता है तो आर्मी पे सवाल होने शुरू हो जाते हैं। ये सब नैरेटिव्स हैं सर, कहीं पे कुछ चिपके जो पूरे देश में रेजोनेट करे, उसको हम उठाएंगे। फिर ये लोग वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। नीट पे कोशिश नहीं करी, आप बताइए, NGO सारे रेडी थे प्रोटेस्ट करने के लिए, चिपका नहीं। जो चीज़ चिपकेगी तो ये चीज़ें होती रहेंगी जब तक दे डोंट फाइंड समथिंग दैट विल स्टिक। तो तभी मैं बोलता हूँ सर, जो भी ये मोदी जी को खेलना है ना, वो बड़े आराम से खेलना है, क्वाइटली खेलना है। स्टेट के थ्रू खेलो, सुप्रीम कोर्ट की तरह खेलो। आप मेजॉरिटी में नहीं हो तो आप ये सब नहीं कर सकते। जो आप स्वीपिंग रात को 12 बजे से बंद हो जाएगा, वो नहीं कर सकते आप। तो दूसरे रास्ते हैं, देयर आर 2 ways टू स्किन अ कैट, सिंपल एज दैट। और वो चीज़ें हो रही हैं। जनरल नारायण, आदि की बात पे कोई रिएक्शन? हाँ, आई विल ऐड टू व्हाट ही सेज। प्रॉब्लम ये है, हमारे नदर्न नेबर और वेस्टर्न नेबर की फ़ौज आज के तारीख में वीकेस्ट लेवल पर है। वीकेस्ट लेवल? वीकेस्ट लेवल पर है। ये हम जब सर्विस में थे तब से शुरू हो गया था। तकरीबन आई वुड से 99-2000 से हम बात करते थे 2 फ्रंट 2.5 फ्रंट। अभी तो पाकिस्तान के 2.5 फ्रंट हो गए हैं खुद के। और उसे अब उसे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और शी जिनपिंग ने तो अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के 5 फ्रंट खोल रखे हैं। एक रशिया के ऑपोजिट, एक जापान के ऑपोजिट, एक ताइवान के ऑपोजिट, एक साउथ चाइना सी में, और एक हमारे सामने। और फौज उसकी कहती है हम तैयार नहीं है लड़ने के लिए। अगर हम अपना ही देखें, उसके पास 13 ग्रुप आर्मी हैं, जिसमें से हमारे खिलाफ
2 खड़े हैं और वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास 2 हैं, 76 एंड 77 ग्रुप आर्मीज। तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 3 ब्रिगेड हैं और सिंचियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 4 डिवीज़न हैं। 2 डिवीज़न नॉर्थ में है और 2 डिवीज़न साउथ में काशगर होतान के पास होते थे। जो 2 डिवीज़न नॉर्थ में है वो तो लग गए री एजुकेशन कैंप में, अब वो तो निकल नहीं सकते। जो 2 डिवीज़न साउथ में है वो लद्दाख में लड़ गए। जब हमने पूरा एक्टिवेट कर दिया LAC, हमारे पास तो ट्रुप्स थे, उसने ये 3 ब्रिगेड ही नहीं लिए। इसके जो ग्रुप आर्मी में 6 ब्रिगेड होते हैं, बाकी मैं आर्टिलरी AD का नहीं ले रहा हूँ। फाइटिंग ब्रिगेड 6 हैं जिसको वो कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड बोलता है। पहले 3 निकाले, जैसे ही हमने बरेली के उत्तर भारत एरिया को कोर में कन्वर्ट करके उसको ट्रुप्स दे दिए तो 77 ग्रुप आर्मी के 3 और आ गए। अब बचा 1 ब्रिगेड, 1 कोर और तकरीबन 4000 किलोमीटर का फ्रंटेज है। वो 1 कोर से क्या करेगा? अब बाकी कहेंगे कि भी बाकी भी है, तो जो सदर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट और नदर्न फ्रंट 1 डिवीजन, सदर्न में 2, ईस्टर्न में 3। नदर्न के जो 3 थे, 1 साउथ में है, नॉर्थ सी के साउथ में है और 2 ऊपर पुराने मंचूरिया में है जिसको शेन्यांग बोलता है। तो नीचे जो 1 है और इसके ईस्टर्न के 3 और सदर्न के 2, ये सारे के सारे तो इसने ईस्टर्न सी बोर्ड में डिप्लॉय कर रखे थे ताइवान पे दबाव डालने के लिए। इलेक्शंस के टाइम में वो निकले नहीं हैं क्योंकि खुंदक में है कि इलेक्शंस जो चाहता था वो हुआ नहीं। अभी बच गई नदर्न थिएटर कमांडर के 2 जो ऊपर नॉर्थ में हैं। पिछले साल सितंबर में मैप में जो उसूरी रिवर रशिया का था, उसमें एक आइलैंड है, बड़ा आइलैंड है जिसको बल्शोई उसूर्स्कया बोलते हैं। बल्शोई इन रशियन मीन्स बिग। वो इन्होंने एग्रीमेंट साइन करके रेटिफाई भी हो गई थी। साइन किया था 94 में, 2004 में रेटिफाई किया था कि आधा चाइना का है आधा उसका है। मैप में उसने पूरा दिखा दिया। सर्गेई लावरोव नाराज़ था। जब प्रेस वालों ने पूछ लिया, बोला अगर ज़्यादा करेगा तो मैं आई वोंट हेजिटेट टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट चाइना। स्टडी लीक अब वो डरा हुआ है तो वो 2 कोर तो निकल नहीं सकती वहाँ से। बच गई सेंट्रल थिएटर के 3, 81, 82, 83। उसमें से 82 तो है बीजिंग में शी जिनपिंग के रक्षा के लिए, 2 बच गए। अब 2 जो है विल ही कमिट टू ईस्टर्न थिएटर, जहाँ पे इतने बड़े फ्रंट पे सब तरफ खोल रखा है, कि इंडिया की तरफ लाएगा? आपके पास क्या है? आपके पास 4 अनकमिटेड कोर्स हैं जो हमारे स्ट्राइक कोर हैं। अगर मैं एक भी पाकिस्तान के लिए छोड़ देता हूँ तो 3 है मेरे पास। मुझे आज के तारीख में तो एक छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे होल्डिंग फॉर्मेशंस के पास काफ़ी हैं रिजर्व्स उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि इसकी बल्क तो चली गई उधर वेस्ट में। तो अभी जब वीकेस्ट है तो इसी तरह के 0.5 फ्रंट को एक्टिवेट करने की काबिलियत है उनमें और वही करेगा, डाइवर्ट कर रहा है। और उनको सपोर्ट करने के लिए अंदर हमारे 5th कॉलमनिस्ट बैठे हुए हैं जो LCM के साथ हैं, वो करेंगे। यही है जिसके अगेंस्ट अभी वो डर उनको लगा हुआ है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो अब वो BNS के नीचे आएंगे, और BNS के नीचे मतलब तो 6-5 महीने के अंदर वो जेल में। और बहुत स्ट्रिंजेंट है एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ एंड सेडिशन। उसमें जो UAPA के जो एंटी टेरर प्रोविजंस थे वो भी उसमें ले आए हैं, वेरी और ट्रीजन को डिफाइन कर दिया है, टेररिस्ट को डिफाइन कर दिया है। इसीलिए तो ये सारे डरे हुए हैं। अब तो कुछ ना कुछ स्यापा करने की कोशिश करेंगे, ये तो करेंगे। अब क्योंकि इतनी उनमें आई वुड से ग्रेसफुलनेस नहीं है टू एक्सेप्ट डिफीट। अब 99 सीट के साथ अगर आप बोलो कि मैं जीत गया तो नहीं, ये तो हंसने लायक हास्यास्पद है कि 543 सीट में से 99 सीट जीत के आप बोलो कि मोदी जी हार गए। इन्हें अगर आप चलो आप बोलो कि बीजेपी हार गई, चलो बीजेपी अकेले को ले लो,
जितनी अपोजिशन है उससे ज़्यादा सीटें हैं उनके पास। तो किस एंगल से आप बोल रहे हो कि हार गए? मेरा केवल एक ही ग्राउंड से बीजेपी में कि उनका जो नैरेटिव वॉर है बैकफुट पे ही रहता है। वो रिएक्ट करते हैं, कोई प्रोएक्टिव नैरेटिव वॉर वो चलाते नहीं हैं ताकि दूसरी साइड रिएक्ट करते रहे, वो नहीं करते। वो करना चाहिए इनको। दैट इज़ द वे हेड, बिकॉज ये 0.5 फ्रंट को आप पुलिस के साथ कुछ हद तक जीत लोगे। जब तक आप नैरेटिव वॉर नहीं जीतोगे, ये 0.5 फ्रंट को जीतना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। और अंकल सैम बड़ा दुखी है। कौन से वाले? अभी वाले अंकल ही हो गए ना वो तो। अभी अब उसको ग्रैंडपा सैम बोलूँगा। नहीं, वो जो एक सफ़ेद बाल वाले हैं कि एक्चुअल अंकल वाले? वो जो कौन चाइनीज़ है अफ्रीकन है वो मुझे पता नहीं, बट अमेरिका की बात कर रहे हो कि अंकल सैम की बात कर रहे हो? दो हैं सर। अंकल सैम तो ओरिजिनल ना, ओरिजिनल। चलो ठीक, ऐसे बोलो। नहीं, अभी तो वो अंकल सैम नहीं था। आज के तारीख में उनको मैं ग्रैंडपा सैम अंकल टॉम बोल दीजिए। आज के तारीख में उनको ग्रैंडपा सैम बोलूँगा, क्योंकि वो तो बुजुर्ग के जैसे ही बोल रहे, बोलते बोलते भूल जाते हैं कि क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ और एंगल में निकल जाते हैं। तो कल तो उन्होंने नेटो में स्पीच दी है, सुना 3-3.5 मिनट। वो तो 3-3.5 मिनट की दे दी और वाह होगी। तो हम 3 भी बन जाते हैं ना प्रेसिडेंट से कल सुबह। सर हम तो 1 घंटा बात कर रहे हैं। वाह हो गई। उनका प्रॉब्लम है कि वो चाहते हैं, थोड़ा दिक्कत है। जैसे ट्रंप ने भी शुरू कर दिया था मेक इन अमेरिका, तब भी मैं पूछता था मेक इन अमेरिका तो आपने बना दिया, लेकिन आपके पास स्किल्ड मैन पावर कहाँ है टू डू दैट मेक इन अमेरिका? है नहीं। क्योंकि पिछले 20 साल से ऊपर आपने सारा ये सारे फैक्ट्रीज आपने चाइना को दे दिए। आपके पास थोड़े बहुत ही बचे थे जो कार के फैक्ट्री थे। डेट्रॉइट विच यूज टू बी दी कार इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसको रस्ट बेल्ट बोलते हैं आज, क्योंकि वो फैक्ट्रियाँ पड़ी हैं, जंग लगी हुई हैं। अब ओवरनाइट तो आप मेक इन अमेरिका नहीं कर सकते, क्योंकि मेक इन अमेरिका बनाने के लिए आपको फैक्ट्रियाँ लगानी है, फैक्ट्री में आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए। अब ट्रंप वो समझ चुका है, तो इसलिए कहता है जो लोग पढ़ने आए हैं, स्पेशली इंडियंस एंड चाइनीज़ एंड एशियंस, क्योंकि वो अच्छे पढ़ते हैं, उनको मैं जल्दी ग्रीन कार्ड दे दूंगा, OJT से सीधे सीधे काम में लगा दूंगा, सो दैट दे अर्न द बिलियंस इन अमेरिका और अपने घर जाके बिलियनर ना बने। मतलब क्या है कि आपके बंदे तो पढ़ने को तैयार ही नहीं है। अब एक सबसे बुरी चीज़ जो मैं देखता हूँ एंग्लो सैक्सन और वेस्ट में, आपने शुरू कर दिया डोल और पैसे बढ़ाने लगे एज पर द साइज ऑफ फैमिली। तो बंदा काम क्यों करेगा? शादियां करेगा और बच्चे पैदा करता रहेगा, हर बच्चे के पीछे उसको पैसे मिलते रहेंगे, आराम से जीवनी काटेगा। काम क्यों करेगा? You know from where he's attracting people from. तो वो काम क्यों करे? अगर वो काम नहीं करेगा तो आप अपने मेक इन अमेरिका के लिए फैक्ट्री में वर्कर्स कहाँ से लाओगे? यू नीड स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, कहाँ से लाओगे? वैसे भी वो उनकी प्रायोरिटी तो, जो प्रेसिडेंट अंकल साहब है उनकी तो प्रायोरिटी है नहीं, उनकी प्रायोरिटी तो जेंडर है। हाँ, उनकी तो प्रायोरिटी तो प्रोनाउंस अदर टाइप, हाँ बिल्कुल, वेरियस प्रोनाउंस एंड जेंडर्स, वो उसी पे चले हुए हैं। अब क्या बताएं उनको? मतलब आप देख लो, फ्रांस तो जा रहा है, जर्मनी भी जा रहा है, यूके भी जाने के कगार में है। ये सारे के सारे जगह हैं यहाँ पे जहाँ पे शरिया लागू है। आज पहली बार मैंने मैसेज पढ़ा कि फ्रांस में एविग्नॉन गांव है, शहर है, उसके पास एक गांव में एक मुल्ला ने फ्रेंच फ्लैग को सैटेनिक बोल दिया। 8 घंटे के अंदर उसको फ्लाइट में डाल के, वो ट्यूनिसियन था, उसको ट्यूनिसिया भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया। जब तक ये लोग इस तरह से कार्रवाई नहीं करेंगे, 10-15 साल में इनके पास लॉ मेकर्स मुसलमान ही मिलेंगे।
क्यों? कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने तो खुद अपना सोशल सर्विस लॉस ये दे रखा है कि डोल फैमिली के साइज पे देंगे। तो अगर एक आदमी है, उनके वहाँ तो बर्थ रेट 1.2 होता है फैमिली में, तो आपका 1 है, इसका 8 है। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जब ये बड़े होते हैं तो कितने बढ़ जाएंगे, उसके कितने हुए और इनके कितने हुए। सो ऑटोमेटिकली वोट जब आप करोगे तो वही जीतेंगे। ये अमेरिका भी धीरे धीरे जा सकता है। एक वीडियो देखा था, मिशिगन में एक लेडी बोल रही थी, जब वो शॉपिंग के लिए कई दिनों बाद, कई साल बाद गई थी वहाँ पे, शी बिलोंग्स टू दैट प्लेस, पूरा चेंज हो गया। मुस्लिम वुमन स्टैंडिंग, मेन स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट हर, लेडीज ऑल इन बुर्कास। पुलिस वाला आता है उसके पास, बोलता है इंसिडेंट होने से पहले आप यहाँ से चले जाओ। कहती ये मेरा देश है, these are refugees and they have taken over this area and the policeman is telling me to please leave before an incident happens because you are not dressed in a way they want their women to be dressed. ये एक स्टेट में एक सिटी की हालत हो चुकी है इन यूएसए। अगर अभी नहीं संभले, you've seen what happened in the universities, जो स्टूडेंट्स निकल के आए थे 43 यूनिवर्सिटीज़ में, गाज़ा के विरुद्ध क्या क्या हुआ था। इट्स ऑल ओके टू से पनून हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और हमारी एक लड़की ने बोल दिया उनको कि आप ये कर रहे हो, तो उसको आपने तो अरेस्ट कर लिया। हिम्मत है इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए, जो इतने ग्रुप में इतने तादाद में? हिम्मत तो है, इंटेंशन गलत है। इंटेंशन तो हमारे खिलाफ है, हमको प्रोवोक करने का, हमें उंगली करने का। वो अलग बात है। वो इंटेंशन का मैं ये देखता हूँ, वो हमारे खिलाफ नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसको अरेस्ट भी कर दें तो हमारे लोग डायस्पोरा वहाँ पे जो है वो इनके जैसा सड़क पे आके राइटिंग नहीं करेंगे। ये तो मुल्ला ने जैसे बोल दिया एक को कि इसको वोट करना है, वो सारे आएंगे वहाँ पे वोट करने के लिए। तो वो उनके एज पॉलिटिक्स ये उनके वोट बैंक हैं। नाउ ही हैज़ टू डिसाइड कि वोट बैंक इज़ इम्पॉर्टेंट और लूजिंग योर कंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी तो 43 यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स आए थे, दंगा कर दिया था, आप कुछ नहीं कर पाए एक्सेप्ट फॉर आई थिंक 2 प्रेसिडेंट्स को निकाला था, MIT को तो हाथ नहीं लगाए। बच्चों का क्या कर लिया? इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि वहाँ पे लोग आके बैठ गए राइटिंग धरना में। द क्वेश्चन इज़ उनको दाना पानी कौन खिला रहा था, क्योंकि आपकी हॉस्टल तो सब बंद थी। तो कौन खिला रहा था? किसने वो खोल के रखा था ताकि दे कुड यूज़ द टॉयलेट्स? हु हैड ओपन्ड द डॉर्म्स एंड द टॉयलेट्स फॉर देम? हु वाज फीडिंग देम? पानी कौन दे रहा था? खाना कौन दे रहा था? इन्हीं के लोग दे रहे थे। सो जो हिलरी क्लिंटन ने कई साल पहले पाकिस्तान को बोला था that if you breed poisonous snakes at home, it's not always the neighbors that they'll bite. The same is coming home to bite them. जो ये सोच रहे थे कि भारत में करेंगे, दूसरे थर्ड वर्ल्ड में करेंगे, अब तो इनके देश में हो रहा है और इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। Actually, if I may add one thing, एक जो स्ट्रक्चर है कंट्री का सर, जिसमें आप देखिए 2 प्रेसिडेंट्स डिबेट में जाते हैं, उनकी जो आर्गुमेंट होनी चाहिए पॉलिसी पे। अब भारत में भी देख लीजिए, जो भी हमारी ऑपोजिशन है, कम से कम कुछ तो पते की बात तो नहीं करती, बट जो जनरलाइज टॉपिक है वो ठीक है। मणिपुर इशू है वहाँ, अंडरस्टैंडेबल। वहाँ क्या इशू है? तू ड्रग टेस्ट करा, नहीं तू ड्रग टेस्ट करा। दिस इज द डिस्कशन। भारत, अभी वो मोदी साहब रशिया गए, 3 सेपरेट जवाब आए हैं उनके। स्टेट डिपार्टमेंट सेज वी हैव मेड वेरी क्लियर ऑफ आवर कंसर्न्स विद इंडिया, कि भाई हम ये ठीक नहीं है। डिफेंस डिपार्टमेंट बोलता है वी ट्रस्ट इंडिया टू फिगर आउट अ वे टू स्टॉप दिस वॉर। व्हाइट हाउस बोलता है इंडिया हैज द पावर टू टेल पुतिन टू स्टॉप दिस वॉर। मैं किसका विश्वास करूं? And to respect Ukrainian sovereignty.
एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। वो स्टेट डिपार्टमेंट बोल रहा है। किसका विश्वास करूँ मैं इसमें से? हु डू आई टेक सीरियसली इन दिस? जो हम लोग महीनों से बोले जा रहे हैं, डीप स्टेट, जो भी गहरा राज्य, जो मर्जी बोल लीजिए, क्रैक है उसके बीच में। अब वो चीजें सामने आ रही है सर आपके। जो अदृश्य सरकार है वो टूट चुकी, आप देख लो ना। देयर आर 3 सेपरेट स्टेटमेंट्स फॉर वन इवेंट। भाई ये क्या है? मैं इस पे जो फर्दर जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, इंडियन पर्सपेक्टिव से, इस अदृश्य सरकार की कैपेसिटी जो है वो कुछ कम हुई है या उतनी ही है जितनी थी? देखिए, कम नहीं हुई है सर। वो लोग, उन लोगों ने किया क्या? अपने आप को एक्सपोज करा। सो जो इम्पैक्ट होता है ना वो कम हुआ। हैविंग सेड दैट, इस इलेक्शन के अंदर इन लोगों ने कुछ किया है विच क्लिक्ड ऑन। और जैसे मैंने पहले भी बोला सर, 3 स्टेट्स में टारगेट किया गया, 3 जनरल जोग्राफिकल एरियाज के अंदर टारगेट किया गया। ईस्टर्न यूपी, राम मंदिर का वो तोड़ना था, टारगेट हुआ उधर पे। महाराष्ट्र एंड ईस्टर्न राजस्थान एंड हरियाणा एरिया। आप ये 3 जगहों में से देखेंगे आवाजें उठ रही हैं इस टाइम पे। क्यों? डिफेंस कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर, द नेक्स्ट वीट बोल। सिंपल। मणिपुर क्यों जा रहा है? कुकी, मैती, इलीगल इमिग्रेंट्स, ये आप जो जितने सबको चीजें बोल दो सर, बेसिक प्रॉब्लम क्या है? ड्रग्स एंड द लैंड वेयर द ड्रग्स आर ग्रोन। कब शुरू हुआ? अफगानिस्तान में तालिबान ने ड्रग्स बंद करने शुरू करे, यहां पर आग लगी। इट्स अ सिंपल गेम। हम लोग उसके अंदर अभी जो उसके आजकल की चीजें हैं वो एडिशंस हैं उसके अंदर। अभी आप बोलो क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू है, वहां पर चर्च जलाए जा रहे हैं, ये 25 चीजें बोली जाती हैं उसके, वो तो सर एडिशन है। बट द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस, इट्स एज सिंपल एज दैट। जम्मू कश्मीर में आपके इलेक्शन होते हैं, नहीं अटैक कराना शुरू करो, शुरू हो गया उधर। यू लुक एट इट, इट्स दिस थिंग। भैया भारत इज द इंफ्रास्ट्रक्चर हब ऑफ द वर्ल्ड। लो जी, आपके ब्रिज गिरेंगे। देखिए सर, चाइना की जो एक पॉलिसी है ऑफ 3 वॉरफेयर्स, ठीक है, मीडिया, साइकोलॉजिकल एंड लॉफेयर। दिस इज अ टिपिकल दिस थिंग। दे यूज देयर सिस्टम्स अगेंस्ट, आई मीन दे विल यूज योर सिस्टम अगेंस्ट यू। वो आपकी अचीवमेंट्स को आपके अगेंस्ट यूज कर रहा है इस टाइम पे। जो जो चीजें आपने करी हैं पिछले 10 साल में, आप बोलो, वो उसको लेके उल्टा करके आपके सामने रखता है। हम हमारा टीआरपी के लिए उठाते हैं लोग उसको। फिर यू लुक एट इट, राम मंदिर हमने क्या, राम को हरा दिया, ठीक है, अयोध्या के राजा, ठीक है, अयोध्या के राजा। हमारी फौज बड़ी स्ट्रांग है, अग्निवीर खराब है। चाइना को लात मारी, नहीं आप तो उस दिन क्या हुआ था, वो पेंगोंग सो में बन रहा है सिरिजाप। मेरे भाई, सिरिजाप वाज लॉस्ट ऑन 21 अक्टूबर 1962। जरा पूछ लो वहां पर जाके। अब खड़गे जी से तो आप क्या उम्मीद करें, और उनके जिस तरह के एडवाइज़र हैं, और जो बेस्ट एडवाइज़र हैं वो तो राहुल के पास है, ठीक है। तो एग्जाम के बाद, हालांकि वो कैसे हैं वो भी मैं नहीं कहूँगा। एग्जाम के बाद नीट हुआ। नीट, मैं वही रिपीट करूंगा सर, ये कुछ बोलते हैं ना, ये हवा में तीर मारने की बात है। अंधेरे में जो चीज़ पे आवाज़ निकलेगी उस चीज़ पे सारे चपट जाएंगे ये लोग। ये जो सडनली एनर्जी दिखती है आपको, कोई कभी मणिपुर जाते हैं, कभी उधर असम जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी, क्यों है ये एनर्जी है कि भाई कुछ कहीं से आवाज़ उठे देश में। 5th कॉलमनिस्ट फटाफट आर्टिकल लिखो, छापो, ट्विटर में ट्रेंडिंग करो, ये करो, वो करो, कुछ आवाज़ उठे। और ये मेरा पहले भी मानना था कि अगर हम बोलें कि साहब ध्रुव राठी और ट्विटर पे ट्रेंड चला के ये लोग इलेक्शन जीते हैं, माफ़ कीजिएगा सर, मुझे भी सोशल मीडिया पे लोग जाते हैं अपनी एक सोच को रीइंफोर्स करने के लिए। आप नेगेटिव चीज़ें पढ़ने नहीं जाते सोशल मीडिया पे। हाउ मेनी नेगेटिव अकाउंट्स डू यू फॉलो? यू डोंट लाइक टू रीड दैट। आप अपनी सोच को, आप अपने इकोसिस्टम में रहना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव भारतीय इकोसिस्टम है, मेरे अकाउंट में वही लोग होंगे, मेरे को वही देखना है अपने टाइमलाइन पे। बहुत कम लोग हैं जो टेररिस्टों की भी फॉलो करते हैं, हमारे जैसे हैं जो थोड़े बेवकूफ़, इनको शौक है इन चीज़ों का। बट देयर जनरल मासेस डोंट लाइक टू वॉच दैट। अगर उसको ध्रुव राठी का वीडियो आएगा, वो बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को नहीं देखना यार ये दोबारा।
तो आप अपने बस रीइंफोर्स कर रहे हो उसके अंदर। अगर आप मुझे बताते हो कि भाई पिछले बारी अगर मोदी साहब के लिए लेट्स से 100 लोगों ने वोट किया था, इस बारी वो 80 हो गए, सॉरी हाँ ठीक है 100 में से 98 हो गए होंगे, 95 हो गए होंगे, लेकिन 80 नहीं होते वो, बिकॉज योर बिलीफ सिस्टम डज नॉट चेंज दैट फास्ट। और जो हो रहा है हमारे आसपास वो देख के अगर बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है तो देन देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग विद अस एज अ पीपल, व्हिच इज नॉट द केस। दुनिया में आप देख लीजिए आज वो क्या प्यू रिसर्च आता है जी, इंडिया की डेमोक्रेसी इज एक्सेप्टेबल टू 79% ऑफ द पीपल, सिंगापुर सबसे नंबर 1 है 81 पे, अमेरिका कितना है 31। अब मैं वीडम की रेटिंग देखूं कि पीयू रिसर्च की रेटिंग देखूं, अब ये डिसाइड करना चाहिए स्टेट डिपार्टमेंट को। And this is when the opposition says that we have dictatorship. And they have 79% faith on इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। autocracy. सच मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ कल फ्लाइट में एक जने बैठे हुए थे, रवीश कुमार को सुन रहे थे वो, ठीक है, पॉलिटिकली ऑपोजिट, ठीक है, पॉलिटिकली ऑपोजिट, ना मैंने उनको कुछ बोला ना उन्होंने मुझे कुछ बोला। भाई देर आर, अब वो इतना हमने पोलराइजेशन करने की कोशिश करी है इस इलेक्शन के अंदर, विच इज व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका। यू आर इधर ब्लैक अमेरिकन, वाइट अमेरिकन, हिस्पैनिक अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, चाइनीज अमेरिकन। ओ भाई क्या है, पास्ता बना रहे हो क्या भाई, मिक्स्ड कलर पास्ता है ये, व्हाट इज दिस। यू आर ट्राइंग टू पोलराइज योर वोट सो दैट एक एक सेगमेंट को आप उसके बाद ब्रेक डाउन करके वोट बैंक बना सको। एग्जैक्टली व्हाट वी सी इन कनाडा, एग्जैक्टली व्हाट वी सी इन इंग्लैंड। वो क्या था एक वो जो लेबर का मिनिस्टर जिसने चिट्ठी लिखी थी, डियर कश्मीरी मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानीज, डू यू वांट अ सोनिया कुमार टू रिप्रेजेंट यू। बाय द वे सोनिया कुमार वन, बट द कोशिश क्या है फाइनली सर, प्रोजेक्ट सिंडिकेट में 26 सितंबर 2015 जॉर्ज सोरोस हैज रिटन अबाउट इमिग्रेशन and how things need to happen in the West. 1 million immigrants per year की बात करी है उसने, लिखा हुआ है सर 2015 में। Why are we so surprised? तो हमारे बारे अभी वो बात क्या है ना, उसने या किसी ने लेफ्टी ने कहीं हमारे बारे में भी पेपर लिखा होगा इंडिया के बारे में, वो निकला नहीं है बाहर, निकल जाएगा, कोई ना कोई निकाल देगा। जैसे मेटा की रिपोर्ट निकली थी ना, खालिस्तानी चाइनीज चला रहे हैं, स्टोइक की रिपोर्ट निकली थी इजराइल में से, तो अभी शादी होने वाली है। So we'll conclude this. Last question to you, General Narayanan. What are the options before Modi to deal with the current situation in India as influenced by the deep state? So the गहरा राज नहीं, अदृश्य राज। बिल्कुल अदृश्य राज, गहरा भी तो अदृश्य होता है। जो हमारे देश के अंदर हो रहा है, इनकी जड़ें विदेश में है, जड़ें अंदर नहीं है, जड़ें विदेश में है। जो ये सामने हमारे जो कर रहे हैं ये सारे, ये प्यादे हैं, अपने आप को राजकुमार या प्रिंस सोचते हैं, ये सारे प्यादे हैं, इनमें उतनी सोच नहीं है, क्या करना है ये वो बताते हैं। तो दो आई वुड से 2 प्रॉन्ग से इनको काम करना पड़ेगा, 2 रास्ते चुनने हैं, दोनों इकट्ठे करने हैं। एक तो विदेश के जड़ों को खोखला करना, और वो तब होगा क्योंकि ये जो अदृश्य राज है, उनका जो पुराना पॉलिसी था LCM वालों को लेके चलने का, वो अब खोखला हो गया है, क्योंकि पैसे जो चीन से थे अब वो आ नहीं रहे, चीन की इकोनॉमी डाउन हो गई है। आज के तारीख में उसके इक्विवेलेंट जो एक देश है जहाँ से वो कुछ पैसा मुनाफा बना सकते हैं, वो भारत है। चीन शी जिनपिंग के आने से पहले वो पूरा यस सर 2 बैग्स फुल करके करता था। ये वही चाहते हैं हमसे, और हमने मना कर दिया। नंबर 2, ये ग्लोबल साउथ को लूटते हैं, चीन भी उसका सहभागी है, और इसका
क्लियर इंडिकेशन है जो चीन का BRI है, जो जिस देश में जाता है उसको लूट लेता है। भारत ने तो क्लियर कह दिया है एज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कि ये नहीं होगा। आपको पैसे चाहिए, आप भी तरक्की करोगे, लेकिन हमारी भी तरक्की होगी। ये अगर आप सोचो कि चीन के जैसे हो रहा था तो नहीं होगा। हम अपने इंटरेस्ट के साथ चलेंगे। जहाँ हमारी इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से मैच करते हैं हम साथ हैं, जहाँ मैच नहीं करते हम आपके साथ नहीं हैं। ये क्लियर दिख रहा है। आप क्वाड के साथ भी हो, आप पुतिन के साथ भी हो। आप पुतिन को मीट करने गए थे, जब वो मीट कर रहे थे वहाँ पे NATO का भी मीटिंग हो रहा था, लोगों को पता नहीं होगा। चाइना में क्वाड के एम्बेसडर्स का मीटिंग हो रहा था, चाइना के अंदर, चाइना के अंदर चारों एम्बेसडर्स की मीटिंग हुई थी और US एम्बेसडर ने एक प्रेस रिलीज दिया है, गुड डिस्कशन ऑन स्ट्रेंथनिंग क्वाड। ठीक है, तो ये तो चाइना के लॉफेयर का जवाब है, क्योंकि लॉज के मुताबिक तो एम्बेसडर कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ मिलके किसी की भी बातचीत कर सकता है, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। तो ये दर्शा रहा है कि आप इधर भी हो उधर भी हो और चीन के साथ भी आप कर रहे हो कि भाई क्वाड का मीटिंग वहाँ कर रहे हो। तो ये अब जो पुराने LCM वाले हैं जो चलाते थे, जो नीचे अदृश्य देश की पॉलिसीज़, अब उनको तड़प है कि आने वाले कुछ दशकों में उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। दे विल बी आउट ऑफ जॉब। सो अगर वो नहीं करना है तो 3 चीज़ों की है। जो अदृश्य देश भी चाहता है और जो लेफ्टिस्ट चाहता है, तो उनकी स्ट्रैटेजी है कि भारत को वीक करो, किसी तरह से मनवा लो कि जो हम करें कहें वही करेगा, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी छोड़ दे। तो ये आप छोटे मोटे इंसिडेंट्स, ये सो है 0.5 का इंसिडेंट, ये आप कराते रहो। अब उसमें इन्होंने लेफ्टिस्ट ने चीन और मुस्लिम रेडिकल्स को यूज़ किया है। वो भी खुश हैं। क्यों? चीन चाहता है कि भारत अंदर से अनस्टेबल रहे, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता रहे। उससे क्या होगा, FDI नहीं आएगा और वो दुनिया को बोलेगा देखो यार, जो कुछ भी मेरी कमी पेशी है मैं स्टेबिलिटी दिखा सकता हूँ, तो आप वापस मेरे साथ जुड़ जाओ एंड वी विल रीस्टार्ट एंड रीनेगोशिएट हाउ टू गो अबाउट इट। वही एक स्ट्रैटेजी बची है उसके पास, अदरवाइज उसकी इकोनॉमी तो ख़त्म है। और रेडिकल्स भी खुश हैं। क्यों? कि इसके अंदर फिर ये तोड़ सकते हैं। और कांग्रेस की लैंग्वेज रेडिकल्स की लैंग्वेज है। जैसे ही वो बोलता है यूनियन ऑफ इंडिया, खड़गे जी कहते हैं इंडियन ऑक्यूपेशन मणिपुर, ये लद्दाख से, लद्दाख में इंडियन ऑक्यूपेशन। यूनियन ऑफ इंडिया तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। नो, इंडियन यूनियन बोलता है। हाँ, नहीं, इंडियन यूनियन बोला उसने। वो कह रहे हैं इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ लद्दाख। ये तो वो रेडिकल्स की भाषा है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। क्यों? यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। जैसे ही आप टूट गए तो उसके घजवाए इंद हो जाएगा। तो आज के तारीख में आप ये 3 स्ट्रैटेजी आपके ऊपर चले हैं, तो आपने तो काफ़ी एग्रेसिव अभी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लेके ये अदृश्य देश के सामने बैठ के बात करना है कि भाई साहब आइदर दिस, नहीं तो ये सारों को अभी, क्योंकि BNS आ गया है, BNS में तो ये जो काम कर रहे हैं IPC में तो बच भी जाते हैं। जैसे काफ़ी सारे तो बेल पे छूटे हुए हैं, इसमें तो बेल भी नहीं मिलेगी। तो ये दूसरा ये है मेरा मानना कि BNS के साथ एग्रेसिव हो जाओ इंटरनली, और एक्सटर्नली यू हैव टू बी डिप्लोमेटिकली एग्रेसिव कि दिस इज़ द वे वी कैन नेगोशिएट टू सम एक्सटेंट। ये मेरे रेड लाइन्स हैं, इस आपके रेड लाइन्स हैं, इसके बीच में वी कैन नेगोशिएट एंड टेक अ वे फॉरवर्ड। अदरवाइज हम तो डूबेंगे सनम, आप भी डूब जाओगे, आपके पैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनरल नारायणन और आदि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।